हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलिनोमियल के बारे में। इसको जो हम कनेक्ट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से करेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल जो होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है। हमने वहां पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, जहां जो वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलकर बना होता है या कांस्टेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक टर्म की जो डिग्री होती है, पावर होती है, वो या तो जीरो होती है या पॉजिटिव इंटीजर होती है, या कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। क्लियर। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे। बस यहां क्या कर देंगे, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल एक हो और हर एक टर्म की पावर जो है, डिग्री जो है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तब जो कहेंगे उसको पोलिनोमियल कहेंगे। कैसे? the algebraic expression the algebraic expression the algebraic expression which have non negative non negative exponent in each term in in each term with single वेरिएबल कितना होगा बच्चों, यहां पर एक वेरिएबल होगा और हर एक टर्म की जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर या जीरो हो सकती है ना, आप कह सकते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में कि ये बताओ कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। सपोज दैट, कैसे? अगर मैं कहूं 2x² प्लस के 3x प्लस के 1, 6x³ प्लस के x² प्लस के 1, या मैं कह दूं √3x प्लस के 4x² माइनस के 1, या मैं कह दूं x³ प्लस के √2x माइनस के 1, या मैं कह दूं x⁻² प्लस के √x माइनस के 1, कुछ इस तरह से, या मैं कह दूं x³ प्लस के x⁻−1 प्लस के 1। कुछ मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं, हमें यहां टिक करना है कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। हमें क्या याद रखना है, जो पावर होगी हर एक टर्म में वो पॉजिटिव इंटीजर या जीरो। चेक करते हैं, पहले वाले में सब में पावर पॉजिटिव है, दैट मींस ये पोलिनोमियल है। दूसरे वाले में भी पावर सब में पॉजिटिव है, ये भी पोलिनोमियल है। अब तीसरे वाले में आप देखोगे कि सर ये √3 आ रहा है, हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी होगा। थर्ड में अगर देखो फिर से कोफिशिएंट जो है √2 है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी पावर सब में पॉजिटिव है, ये भी हो जाएगा। आगे देखें, अगर थर्ड नेक्स्ट वाले में अगर देखो दूसरी वाली टर्म में √x है, और √x का मतलब क्या होता है, पावर, x की पावर 1/2, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आपकी रेशनल में या फ्रैक्शन में आपकी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए पावर। नेक्स्ट x³ प्लस के x⁻−1 प्लस के 1 है, यहां पर पावर कैसी होगी, डिग्री कैसी होगी, माइनस की होगी, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। क्लियर। वैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं बहुत प्यारा सा, x³ प्लस के √x² माइनस के 1। अब यहां से देखें, अब आप हिसाब लगाओगे, सर आपने अभी ऊपर एक रूट में जो नंबर था इसलिए उसको पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखा, यहां पर भी सर रूट में है, क्या सर ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? मैंने कहा बेटा पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, आपको अगर रूट से या क्यूब रूट से या पावर सिंप्लीफाई होके एक पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रही है तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
यहां पर अगर हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस रूट के बाहर एक्स माइनस के 1। दैट मीन्स ये आपका सिंपल वे में आ गया, एक्स की पावर सब में पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, तो यहां पर आपका ये भी पॉलिनोमियल होगा। लिखते कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ऑफ पॉलिनोमियल वो कैसे होती है वो मैं दिखा देता हूं आपको। इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस के 1 प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस के 2, और ये चलता चले जाता है और यहां आ जाता ए एन, लास्ट में हमारा कोई कोफिशिएंट होगा, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है इसकी, है ना। वेयर पीएक्स क्या कहलाता है, पीएक्स आपका है पॉलिनोमियल, पीएक्स है आपका पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। यहां पर एन जो होगा वो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, और आपका ए नोट ए वन क्या कहलाते हैं, ये ए नोट ए वन जितने भी हैं आपके ए नोट ए वन ए टू ये जितने भी हैं ए एन, ये क्या कहलाते हैं आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं कांस्टेंट कहलाते हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, क्लियर है इतना। अच्छा यहीं पे अगर हम बात कर लें बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, किसकी बात कर लें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने डिग्री आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बताया था, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा पूरी पॉलिनोमियल का वही क्या कहलाएगा, उसकी डिग्री कहलाएगा। क्या कहेंगे बेटा, दी मैक्सिमम एक्सपोनेंट या पावर भी कह सकते हो, एक्सपोनेंट या कहीं कहीं आपको पावर भी लिखा हुआ मिल सकता है, पावर, द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, हम इसको डिग्री कहेंगे। जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कहेगा उसी को कहेंगे बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अभी हमने देखा भी था, कोई भी पॉलिनोमियल हो जो मन चाहे आप ले सकते हो। जैसे मैं कहूं बहुत सारे पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूं, मैं बहुत सारे पॉलिनोमियल लिखता हूं, चलो यहां से एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, x की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 1, इसकी कितनी डिग्री होनी चाहिए, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहां से डिग्री की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जो होगा, डिग्री को मैं डी से लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं, डिग्री को डी से लिख रहे हैं ना, कितनी हो जाएगी 4। मान लो हमारे पास पी एक्स इजिकल टू एक पॉलिनोमियल है, x की पावर 5 अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस के 1, कुछ इस तरह से है। मैंने कहा पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, तब तक डिग्री का जवाब नहीं देना है। यहां से इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 5 प्लस के x की पावर, यहां से अगर देखें 6 है तो x की पावर 3 बाहर आ जाएगी प्लस के 1। हाँ अब जवाब देना है, x डिग्री कितनी हुई, यहां से सबसे ज्यादा कौन है 5 है, तो 5 इसकी डिग्री हो जाएगी। लेकिन यहीं से मैं अगर अगले एग्जाम्पल में बात करूं, देखो पी एक्स इज इक्वल टू कितना, सपोज दैट मैंने कहा x की पावर 4 प्लस के क्यूब अंदर ले लिया प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब मैंने कहा आपसे पहले इसके बताओ कितनी डिग्री होगी, आप सटाक से मारोगे, सर आपने ही तो बताया था कि जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट होता है, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है वही डिग्री होता है, तो सटाक से आपने पहले ऑप्शन मार दिया 4। लेकिन बेटा आपको यह भी देखना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल होगा तब तो डिग्री होगी, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होती डिग्री, है ना। यहां पर पहले आपको चेक करना पॉलिनोमियल है। अगर आप चेक करोगे पॉलिनोमियल ही नहीं, आप डिग्री तो लगा दिए, डिग्री पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन होगी या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, कंडीशन है आपकी, होना चाहिए पहले।
यहां पर बेटा अगर आप पावर देखो तो फ्रैक्शन में आ जाएगी 3/2, नहीं सोल्व होगा। दैट मीन्स इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। सिंपली आपका एक्स सेपरेट होना चाहिए, डिग्री आपकी तभी डिफाइंड होगी, पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्लियर? हाँ, बहुत अच्छे से निकालेंगे हम। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस के क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 8 प्लस के 1। फिर से आपको चेक कराया मैंने, क्या यहां से डिग्री बताओ। डिग्री मैंने कहा डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करना है, तब तक नहीं बताना है। निकल रहा क्या? हाँ बिल्कुल, रूट में से आपका निकल जाएगा। अगर आप देखो तो ये क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस के 1। अब ऐसे नहीं कर रहा पहली टर्म की आप सड़क से चिपका दो, नहीं। अब पहली टर्म में कितनी है 3, दूसरी में 4 प्लस के 1। मैंने कहा मैक्सिमम एक्सपोनेंट जब सिंप्लीफाई हो जाए तब, ठीक है। यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, या डिग्री हो जाएगी 4। डिग्री समझ आया? बड़े आसान तरीके से मैंने बता दिया डिग्री को, बड़ा ही सिंपली वे में आपको। मैक्सिमम एक्सपोनेंट होना चाहिए, पहले डिफाइन भी होना चाहिए। पॉलिनोमियल है तब तो होगी, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज या इसी को बोल देते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं? चलो देखते हैं रूट्स क्या होता है, जीरोस क्या होता है। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही रूट होंगे या उतने ही जीरोस होंगे। क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस या रूट भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री के बराबर जो होंगे वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जितनी भी आपस अभी मैंने ऊपर के एग्जांपल डिस्कस किए, डिग्री मैंने बताई, जितनी डिग्री उतने ही आपके जीरोस होंगे बच्चों। क्लियर? हाँ जी। एक चीज और, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तब ये पूछ सकता है कितनी डिग्री होगी, कितने जीरोस होंगे। तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस और या कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर अ ग्राफ is equal to number of intersecting point, कौन से? नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। कौन से पर? जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस या उतनी ही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। क्लियर? अब मैं देखो आपको बड़ा प्यारे से एग्जांपल निकाल कर दिखाता हूं। मान लो सपोज आपको बच्चों ये है आपके पास एक कुछ इस तरह से, मैंने कहा इधर पॉलिनोमियल है और इधर आपका एक्स है। मैंने कहा अगर आपका कोई कर्व ये है, ये कर्व है कि नहीं, ये आपका कर्व है, एक मिनट जरा, ये आपका कर्व है बच्चों, ये आपका कर्व देखा है। अब आप कहोगे सर ये कर्व तो एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, क्या सर इसकी कोई डिग्री नहीं होगी? पहले आपको बेटा आगे पीछे एक्सटेंड करके देखना है। हमने पीछे एक्सटेंड करके देखा तो अब देखा बेटा ये कट कर गया। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे कट कर गया दैट मींस इसका जीरो होगा। एक्स एक्सिस पे अगर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे अगर कट कर रहा तो इसका जीरो होगा। कितने जीरो होंगे इसके? कितने जीरो होंगे या डिग्री कितनी होगी? डिग्री या जीरो, डिग्री या जीरो कोई भी कह दो। कितनी डिग्री होगी बेटा? 1, या जीरो भी कह सकते हो, नंबर ऑफ जीरो भी कह सकते हो, या जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे बेटा? 1 होंगे। वैसे ही मैंने कहा एक ग्राफ मैंने ये प्लॉट किया,
ये मैंने प्लॉट किया। यहाँ पी एक्स है और यहाँ एक्स है, एक मैंने ये प्लॉट किया। यहां से सीधी एक लाइन प्लॉट की मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, क्या बेटा एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, कहीं कट नहीं करेगा, कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। क्लियर। वैसे ही मैं अगर और एग्जांपल लूं, मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने एक ये एग्जांपल लिया, यहां पर पी एक्स लिया और यहां पर फिर से एक्स लिया। मैंने कहा कुछ इस तरह से कोई कर्व है आपका, क्या इसका कोई जीरो हो सकता है? क्या ये आगे पीछे एक्सटेंड करने पर कहीं कट कर सकता है? एक्स एक्सिस पर नहीं कट कर सकता, तो नो जीरो, कोई भी जीरो आपका नहीं होगा। यहीं पर मैंने एक एग्जांपल ये लिया, यहीं पर मैंने एग्जांपल ये लिया, यहां पर पी एक्स और यहां पर एक्स, यहां पर एक्स है ना। आपका मैंने ये लेके गया, ये लेके गया। चलो अभी वो आगे मैं प्लॉट करूंगा ना इसके लिए, चलो या मैं फिलहाल दूसरा बताता हूं। चलो यहां से मैंने कहा बेटा ये कर्व दे रखा है, ये कर्व दे रखा है, इसके कितने जीरो होंगे, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितना होगा, 1 होगा। वैसे कोई भी ले सकते हो एग्जांपल, जो मन चाहे आपका। ये रहा, जितने पॉइंट पे कर्व इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे करा, 1 2 और 3, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे, यहां पर 3 होंगे। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर है? इतना बड़े आसान तरीके से बता दिया मैंने आपको। यही पे बात कर लेते हैं, अगर जीरोज को कैलकुलेट करना हो किसी पॉलिनोमियल के लिए तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां से मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूं, फोर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको जीरो कैलकुलेट करना है किसी पॉलिनोमियल का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले पुट करना है, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको इस तरह से करना है, कभी भी जीरो फाइंड करने हैं कुछ इस तरह से कर लो, आसान तरीका बता रहा हूं मैं, या स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। ये करना आपको जीरो फाइंड करना, तो ये आप करो, फैक्टराइज करेंगे हम, पहले कैसे देखेंगे, फैक्टराइज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, है ना। ये आप करोगे, देन कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे, यहां से जो भी वैल्यूज आपकी एक्स की आएंगी वो क्या कहलाएंगे, उसके जीरोस कहलाएंगे। all values of x are called zeros of polynomial, कहलाएंगे। अच्छा, और एक पॉइंट बड़े प्यारा सा मैं बताऊं आपको, क्या, जो भी पॉलिनोमियल का जीरो होगा ना, जो भी पॉलिनोमियल का रूट होगा वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, अगर पॉलिनोमियल में आप प्लेस कर दो तो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। कह सकते हैं पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो एट the all zeros of polynomial, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो हर एक जीरो पर या हर एक रूट पर, रूट की बात कर रहे हैं जीरो की, और किसी का मतलब नहीं हमें, उस पर हमारी जीरो वैल्यू देगा। वो हम चेक भी करके दिखाएंगे, आपको करके दिखाएंगे ना। तो हर एक जीरो पर जो देता है बेटा, जीरो वैल्यू कैलकुलेट करके देता है कि नहीं। वैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर एक पॉलिनोमियल आता है जीरो पॉलिनोमियल,
जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल की अगर बात करें, जीरो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसके पास जीरो, पी एक्स बराबर कितना हो, क्या हो बेटा, पी एक्स क्या हो आपका, पी एक्स आपका क्या है, जीरो, लेकिन सिर्फ जीरो है, एक्स बराबर, जैसे पी एक्स बराबर जीरो, कुछ भी पुट करो हमारा क्या आएगा, जीरो जीरो। ऑल वैल्यू पर, हर एक वैल्यू पर जो देता है, हर एक वैल्यू पर जो देता है वो जीरो रहता है। ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, जो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, इस टाइप से कोई भी होगा। और यहां पर क्या होता है, ऑल वैल्यूज आर, ऑल रियल वैल्यूज आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का जो रूट होता है, या मैं कहूं हर एक वैल्यू जो होगी, हर एक वैल्यू को आप पुट करो वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। हर एक वैल्यू को आप पुट करो वो हमेशा जीरो है तो जीरो ही रहेगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? वैसे अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है सी, वेयर सी इज कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहीं पे, ये बात कर लें कि ये बताओ, कोई भी फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूं, पी एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, यहां पर x की पावर कितनी बनेगी, इसको ये भी तो लिख सकता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 0, पी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 0 कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी जो डिग्री होती है, डिग्री जो होती है इसके लिए वो कितनी होती है बच्चों, इसके लिए डिग्री जो होती है वो 0 होती है। डिग्री जो होती है वो कितनी, क्या होती है, 0 होती है। और अगर आप देखो यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू आप प्लेस करो, इसमें कोई भी वैल्यू प्लेस करो आपका 0 नहीं बनेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल is not have any zero, not have any zero, कोई जीरो नहीं होगा इसका। आप कुछ भी प्लेस करो इसमें, आप 1 प्लेस करो, 2 प्लेस करो, 3 प्लेस करो, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो मन चाहे प्लेस कर दो एक्स की जगह, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं इसमें, इसलिए इसका कोई भी जीरो नहीं होता, कोई जीरो नहीं होता। इसका डिग्री होती है, कितनी होती है डिग्री, 0 डिग्री होती है। इतना क्लियर क्या? इस तरह से हमने बेटा ये डील कर लिया किसको, थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। और मेनली आपका ये तो नहीं पूछता है, मेनली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल से आते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, क्यूबिक से रेयरली पूछता है, वैल्यू पुट करके पूछ सकता है, वरना नहीं आता इतना। लेकिन सबसे ज्यादा लीनियर और आपका क्वाड्रेटिक आता है पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारी हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से पढ़ने की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी हमारा यहाँ पर ही हो जाएगा इसके साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर, जस्ट मेनली जो फोकस रहेगा पॉलिनोमियल के अंदर वो डिग्री का क्वेश्चन बहुत पूछता है, वो मैंने बता दिया आपको। और लीनियर और नॉन लीनियर में आपका
क्वाड्रेटिक आता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो हम बड़े डिटेल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक से भी नहीं आता, क्यूबिक से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो किस टाइप का वो हम देख लेंगे, डिग्री वगैरह पूछ लेता है या फिर डायरेक्टली आपका वैल्यू पूछ सकता है, वो देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ जी, तो नई नई वीडियो के लिए आपको अगर मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है बहुत अच्छे से, कंसेप्ट आपके डेवलप हो रहे हैं, देन आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नई नई वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू।